हेलो पेरेंट्स, अगर आप भी परेशान हैं, हर बदलते मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है, वायरल फीवर हो जाता है। सर्दी खांसी ठीक हुए 1 महीना हुआ नहीं कि वापस से सर्दी खांसी चालू हो जाती है और फिर 1-2 हफ्ते के लिए छुट्टी। ये सिलसिला, ये साइकिल चलती ही रहती है, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों में, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। थोड़े अमाउंट के भी जर्म्स जो होते हैं उनको डिसीज कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 ऐसे टिप्स जिनसे आगे से बदलते मौसम की वजह से बच्चों को ये सर्दी खांसी वायरल फीवर नहीं अफेक्ट करेगा। काफ़ी हद तक आपकी ये जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी और आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी है ताकि बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे, वो भी शेयर करूंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है, फैन की स्पीड को हमको रात में कम करना है। बच्चा सोता है उस समय अगर आपको तेज करना है, बच्चा डिमांड कर रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही बच्चा सो जाता है 1 नंबर या 2 नंबर से ज़्यादा फैन नहीं चालू रखना है। ये जो महीना होता है अक्टूबर नवंबर का, इसमें क्या होता है, दिन में तेज धूप रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बट मिडनाइट के बाद रात में काफ़ी मौसम ठंडा हो जाता है। यही कारण होता है जो तबीयत खराब करता है। तो फैन की स्पीड आपको कंट्रोल करके रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो कम से कम हफ्ते में 1 बार, और ज़्यादा कर सकें तो 2 बार भी कर सकते हैं, हल्दी और दूध बच्चे को देना है। टर्मरिक मिल्क, गोल्डन मिल्क, जो नाम देना है, बट आपको बच्चे को इसे देना ही देना है। हल्दी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो आप ये रूटीन बना लेंगे अगर हफ्ते में 1 से 2 बार बच्चे को ये देते हैं, लेकिन बच्चा 1 साल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप बच्चे को हल्दी दूध देते हैं, स्पेशली रात के समय, और दूध थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी सारे जर्म्स जो ऑलरेडी घुस गए होते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं, उनको वो पहले से मारने में मदद करेगा। बहुत से लोग जब बच्चे का सर्दी खांसी होती है तो ये देते हैं ऑलरेडी रेमेडी, तो हमको इस बार प्रिकॉशन के तौर पे देना है। सर्दी खांसी या वायरल फीवर होने के पहले ही से ही ये शुरू करना है। हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थर्ड पॉइंट है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको बच्चों को विटामिन सी ज़्यादा देना है। विटामिन सी देने का सबसे अच्छा तरीका है या तो आप बच्चों को फ्रूट्स दे दें, या फिर मेरे तरीके से आप बच्चे को च्यवनप्राश दें। डेली 1 स्पून च्यवनप्राश देने की आदत डालें। च्यवनप्राश में आंवला होने की वजह से और बहुत सारे हर्ब्स रहते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने में, डिसीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं। बाजार का च्यवनप्राश जनरली बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग होता है, तो आप घर में च्यवनप्राश बना के दे सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट पूरे 1 सीजन के लिए फ्री हो जाते हैं। कैसे बनाना है च्यवनप्राश, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में पोस्ट किया हुआ है, जो कि मैं घर में बनाती हूँ, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है ताकि आप लोग की हेल्प हो सके तो घर में बना के च्यवनप्राश आप खुद भी और बच्चों को भी दें। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनको भी जरूर दें, उनकी भी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन। बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें। हमारे हाथ बहुत सारे जर्म्स कैरी करते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, जनरली स्कूल में किसी ना किसी बच्चे को सर्दी खांसी हुई होती है। बच्चे उतना ज़्यादा प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं लगा सकते। सर्दी खांसी करते समय जर्म्स जो होते हैं डोर के हैंडल में या फिर डेस्क में, कहीं भी जो जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं, आपका बच्चा भी उसको टच करेगा। तो ये चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों को हम आदत डाल सकते हैं कि बार बार मुंह और नाक टच ना करें। घर में आने के बाद सबसे पहले वो हैंड वॉश करे, या फिर हो सके तो बेटर बच्चों को स्कूल से आने के बाद नहलाने की आदत डालें। इनसे क्या होगा, काफ़ी सारा जर्म लोड कम हो जाएगा, बहुत सारे जर्म बॉडी में घुसने से बच जाएंगे, और जो सर्दी खांसी फ्रीक्वेंटली होती थी उसकी भी संभावनाएं कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है तुलसी वाटर। जैसे मैंने हल्दी मिल्क बताया, वैसे तुलसी वाटर भी बहुत कारगर है। बहुत सारे टाइम मेरे बेटे को जब सर्दी हुई है तो मैंने सिर्फ तुलसी वाटर दिया है, और स्टार्टिंग में उसको फिर और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो ठीक हो गई है। तो इस बार हम इसे भी एज ए प्रिकॉशन लेंगे। अगर हो सके तो आप डेली रूटीन में शामिल करें। 10 से 12 पत्ते तुलसी के आप 1 लीटर पानी में उबाल लें। ये बॉयल वाटर देंगे बच्चे को, वो भी फ़ायदा हो जाएगा, उसमें तुलसी है, वो भी फ़ायदे हैं। तो बच्चे को स्कूल में बॉटल में देने के समय भी आप ये तुलसी वाटर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा तुलसी मत डाल दें कि कलर चेंज हो जाए, टेस्ट थोड़ा अलग हो जाए, ताकि बच्चा पीने से रिफ्यूज़ करे। थोड़े अमाउंट में डालेंगे तो लंबे समय तक हम दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फ़ैन के लिए बताया था मैंने,
उसी प्रकार से हमको सोते समय बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कपड़ा पहनाना है। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में मौसम ठंडा हो जाता है, हम तो ब्लैंकेट या कोई भी चादर खींच के ओढ़ लेते हैं, बट बच्चे नहीं ओढ़ते हैं। बच्चों को आप जैसे ही उड़ाएंगे वो फेंक देते हैं। मेरी तो स्पेशली जितनी भी बार नींद खुलती है रात में, मेरे दोनों बच्चे ब्लैंकेट को फेंके हुए होते हैं। हम उड़ाते जरूर हैं, लेकिन मेरे को गारंटी है कि वो 5 मिनट के अंदर फेंक देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कपड़ा पहनाइए। बॉटम नहीं तो टॉप तो जरूर पहनाइए। एक टी शर्ट पतली सी, जरूरी नहीं है स्वेटर पहनाना है, पतली सी कॉटन की एक टी शर्ट एक्स्ट्रा पहना देंगे तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट हवा बच्चे को नहीं लगती है और रात में जो मौसम ठंडा होता है उससे भी बच्चे को हम बचा सकते हैं। और आप भी निश्चिंत होकर सो सकते हैं। बार बार ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कुछ आजमाए हुए तरीके हैं जो मैंने शेयर किए, जो मैं अपने घर में अप्लाई करती हूँ। उससे काफ़ी मदद मिलती है। बच्चों को बार बार सर्दी खांसी होने से हम बचा पाते हैं। बट कुछ मिस्टेक है जो हमको अवॉइड करनी है। पहली मिस्टेक, ओवर द काउंटर यानी कि मेडिकल स्टोर से जाके आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है। उनसे पूछ के कोई भी दवाई लाके बच्चों को स्पेशली नहीं खिलाना है आप। सेकेंड पॉइंट, होम रेमेडीज सेफ हैं, बहुत सारी रेमेडीज सेफ हैं, लेकिन होम रेमेडीज करते हुए हमें हफ्ते भर नहीं बैठना है, 1 से 2 दिन करना है। अगर सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में दिख रही है ठीक है, अदरवाइज तुरंत डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से एक बार चेक तो जरूर कराना है। ऐसा ना हो कि अंदर वीजिंग हो रही हो लंग्स में, हम सर्दी खांसी नॉर्मल समझ के होम रेमेडीज कर रहे हैं और वीजिंग की वजह से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाए। थर्ड मिस्टेक, जनरली घर में अगर छोटे बच्चे हैं और दूसरा बच्चा स्कूल जाने वाला है, बच्चा स्कूल से आता है, उन्हें बिना हाथ धोए या फिर बिना नहलाए हो सके तो छोटे बच्चे के पास ना जाने दें। क्या होता है, छोटा बच्चा स्पेशली उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, उनकी अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। तो अगर बच्चा बाहर से कोई भी इन्फेक्शन ले के आ रहा है तो संभावना है कि छोटे बच्चों को वो चीज़ जल्दी अफेक्ट करेगी। और छोटे बच्चे स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सर्दी खांसी हुई तो वो मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। बच्चे कुछ भी बता भी नहीं पाते हैं और अपना सिक्रेशन निकाल नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप ये कोशिश करेंगे, बच्चों में हैबिट डालेंगे, पहले स्कूल से आओ, हैंड वॉश करो, हो सके तो पहले नहाओ, तभी दूसरे भाई बहन के पास जाना है। जनरली वो आते हैं दौड़ के, एक्साइटमेंट में दौड़ के चले जाते हैं कमरे में छोटे बच्चे के पास। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इस मौसम में आप देखेंगे बच्चे बीमार नहीं पड़े, ये जो फेस्टिव का सीजन है वो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, वो एंजॉय कर पाएंगे, आप एंजॉय कर पाएंगे। होता क्या है, जितना भी हमने बच्चे का वेट गेन किया, खूब सारी मेहनत करके जो वेट गेन हुआ बच्चे का, जैसे ही सर्दी खांसी हुई 1-2 हफ्ते तक बच्चे ने खाना पीना एकदम कम कर दिया और वापस से वेट पीछे आ जाता है और इससे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आई होप ये सारी रेमेडीज़ आपको हेल्प करेंगी। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।